हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। जी हाँ, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार। और उस विचार को साकार करने के क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे छंद, और छंद के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं क्या क्या, वो हम डिस्कस करेंगे और उसके आगे के छंद हम पढ़ेंगे। तो मैं बताता हूँ हमने छंद में क्या क्या पढ़ा है, देखिएगा। हमने पढ़े थे छंद, और छंद में सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो था मात्रिक छंद। छंद को हमने दो भागों में बांटा था, एक थे मात्रिक छंद, एक थे वार्णिक छंद। मात्रिक छंद, तो मात्रिक छंद के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रिक छंद होते हैं कितने प्रकार के प्यारे बच्चों? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होते हैं सममात्रिक छंद, एक होते हैं अर्ध सममात्रिक छंद, और एक होते हैं विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। छंदों के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मात्रिक छंद से ही पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में जहां भी हिंदी आती है मध्य प्रदेश के, तो सारे एग्जाम में आपको अगर छंद से प्रश्न आएगा तो वो मात्रिक छंद से ही प्रश्न आता है। तो मात्रिक छंद के अंदर तीन भागों में बांटा है हमने इसको, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। हम बात करते हैं यदि सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा। सबसे पहला जो सममात्रिक छंद होता है वो होता है चौपाई, जो कि हम पढ़ चुके हैं। नंबर दूसरा रोला, नंबर तीसरा है आपका गीतिका, चार है हरिगीतिका, नंबर 5 है आपका वीर, या इसी को बोलते हैं हम आला। ये 5 छंद हमने सममात्रिक छंद के अंतर्गत पढ़े थे। चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, वीर या आला बोलते हैं इसको। फिर हमने पढ़े थे अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में हमने कौन कौन से छंद पढ़े हैं? एक पढ़ा है हमने बरवे, और पढ़ा था हमने दोहा, तीसरा पढ़ा था हमने सोरठा, और चौथा पढ़ा था हमने उल्लाला। ये 4 छंद हमने अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत पढ़े थे। सममात्रिक छंद जिसके चारों चरणों में मात्राएं समान रहती हैं वो सममात्रिक छंद कहलाते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद वह कहलाते हैं जिनके सम चरणों में मात्राएं अलग अलग मतलब बराबर होती हैं तथा विषम चरणों में मात्राएं बराबर होती हैं, उसे हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो विषम मात्रिक छंद। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विषम मात्रिक छंद, जिनकी संख्या मात्र 2 है। 2 विषम मात्रिक छंद होते हैं। एक होता है आपका कुंडलियां, कुंडलियां, और नंबर दूसरा है आपका छप्पय। एक कुंडलियां और एक छप्पय। आज हम इन दोनों छंदों के विषय में चर्चा करेंगे और हम आज मात्रिक छंद को पूरी तरह से समाप्त भी कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं कुंडलियां। कुंडलियां ये विषम मात्रिक छंद है। क्या है ये? विषम मात्रिक छंद है। मतलब देखिएगा, ये एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। सबसे प्रमुख बात इसकी है, कुंडलियां की क्या है सबसे प्रमुख बात, कि इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं मेरे बच्चों? 6 चरण होते हैं या पंक्तियां होती हैं। अब देखिए, कई बच्चों प्रश्न करते हैं कि सर चरण और पंक्ति में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पंक्ति तो पूरी लाइन को कहते हैं। यदि हम बात करें जैसे कोई ये पंक्तियां हैं, ये पूरी जो लाइन होती है ये पंक्ति होती है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये चरण, ये पूरी पंक्ति भी चरण हो सकती है, ये पूरी पंक्ति भी चरण हो सकती है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार से हमको छंद दिया होता है तो ये और ये भी चरण होते हैं, ये भी चरण होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पंक्ति की बात करते हैं तो ये पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। तो पंक्ति और चरण में अंतर ये होता है ना। इसमें 6 चरण या पंक्तियां होती हैं। ये दोहे तथा रोले से मिलकर बनता है। काय से मिलकर बनता है? दोहे तथा रोले से मिलकर बनता है। मतलब
ये क्योंकि ये विषम मात्रिक छंद है तो इसमें दो छंद मिल के बनेंगे, दो छंदों का मेल होगा इसमें। कौन कौन सा है? एक दोहा है और एक रोला है, और दोहा और रोला मिलता है तो क्या बनता है? कुंडलियां बनती हैं। देखिए हमको ये पता है कि दोहे के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, या रोले के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। तो ये बिल्कुल सही है कि इसके प्रत्येक चरण में, मतलब कुंडलियों के प्रत्येक चरण में कितनी? 24 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी बच्चों? 24 मात्राएं। इनके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तो हम इससे तो इसको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको इसकी 6, सबसे पहली बात तो इसमें क्या होती है? 6 चरण या 6 पंक्तियां होती हैं, तो इसको पहचानना बहुत आसान हो जाता है। आगे देखते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है इसकी कि जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द पे ये खत्म होता है। मतलब शब्द की शुरुआत यहां से होगी और खत्म भी उसी शब्द पे होता है। प्रथम 2 पद या पंक्तियां दोहे की, मतलब पहली वाली जो 2 होंगी, 1 और ये 2, ये 2 काय की होंगी आपकी? ये दोहे की। ये किसकी होती है? प्रथम 2 पद दोहे के, तथा अंतिम 4 पंक्तियां, मतलब 1 2 3 4, ये 4 किसकी होंगी आपकी? अंतिम 4 होंगी रोले की। ये किसकी होंगी? रोले की। तो पहली 2 पंक्तियां दोहे की होंगी और अंतिम 4 पंक्तियां रोले की होंगी। और खास बात सुनिएगा, इस छंद को जलेबी की संज्ञा दी गई है। जलेबी की संज्ञा देख रहे हैं आप? जलेबी, इसमें ये जलेबी देखिए। इस जलेबी की खास बात क्या है? जलेबी बिल्कुल सीधी होती है, आपको पता है। तो जलेबी सीधी नहीं होती, जलेबी घूमी घूमी सी होती है। लेकिन इस जलेबी की खास बात देखिए, ये जलेबी की शुरुआत यहाँ से हुई है, वही घूम घूम के वापस यहीं पे खत्म हुई है। इस छंद की भी खास बात यही है कि ये जिस शब्द से शुरुआत होती है और उसी शब्द पे इसका अंत होता है। इस कुंडलियों छंद की जो बात है क्या है कि जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है उसी शब्द पे ये अंत होता है। ये लिखा भी था, इसीलिए इसको किसकी संज्ञा दी गई है? जलेबी की। दोहे का चौथा चरण रोले का पहला चरण बन जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। दोहे का चौथा चरण, मतलब इस जगह पे जब दोहे का चौथा चरण आएगा वो यही क्या बन जाएगा? रोले का प्रथम चरण बन जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं और हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे हमको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है आपके, और आपको इसको जीवन में भी उतारना चाहिए। देखिएगा, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, सीप चुने नादान अज्ञ मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। ठकुरेला कविराय सभी खुश इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। रत्नाकर का आपको पता हो, रत्नाकर किसे कहते हैं हम? रत्नाकर देखो ये पर्यायवाची शब्द है, 2 शब्दों से मिला हुआ है, रत्न धन आकर। आकर मतलब होता है खजाना। आकर मतलब क्या होता है? खजाना। आकर मतलब लॉकर, लॉकर मतलब खजाना। तो आकर और रत्न, रत्न आपको पता है मूंगा, नीलम, पुखराज, ये सब क्या होते हैं? रत्न होते हैं। और रत्न कहाँ पे प्राप्त होते हैं हमको? समुद्र में प्राप्त होते हैं। तो रत्नों का खजाना किसे कहेंगे? जहां पे रत्न प्राप्त होते हैं। तो रत्नाकर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो रत्नाकर, रत्नाकर सबके लिए होता है एक समान। इस संसार को पूरे संसार को रत्नाकर की संज्ञा दी गई है कवि ने। और इस पंक्ति के अंदर, इस पूरी कुंडलीय छंद के अंदर आपको कवि का नाम भी दिया जाता है, याद रखिएगा। देखिए लिखा है ठकुरेला कविराय, मतलब जो कवि हैं इसके वो कौन है? ठकुरेला। तो रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो उस समुद्र में से मोती चुनते हैं। मतलब सही चीज़ों का, सही डिसीजन का हमेशा अच्छा डिसीजन करते हैं, सही डिसीजन करते हैं। और सीप चुने नादान, जो नादान लोग होते हैं वो सीप मतलब सीप चुनते हैं, जो बुरा भी नहीं होगा अच्छा भी नहीं होगा वो चुनते हैं। सीप चुने नादान, मैंने बोला था दोहे का अंतिम चरण और रोले का प्रथम चरण बन जाता है। दोहे का अंतिम चरण, रोहे का प्रथम चरण बन जाता है। सीप चुने नादान अज्ञ मूंगे पर मरता। अब मूंगा तो वैसे ही कुछ काम का नहीं होता, इसलिए जो जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती वो मूंगे को पसंद करते हैं। अज्ञ मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता, मतलब जो इंसान चाहता है वो वैसा करता है।
ठकुरेला कविराय, मतलब कवि कह रहे हैं ठकुरेला, सभी खुश इच्छित पाकर, इस संसार के अंदर सभी खुश हैं, जैसा जिसको मिला वो उसमें खुश है। सभी खुश इच्छित पाकर है मनुष्य के भेद एक साहे रत्नाकर। इसका मतलब ये हुआ कि इस संसार के अंदर, संसार में अंतर नहीं है, इस संसार के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो मनुष्य रह रहे हैं, उनमें अंतर पाए जाते हैं। तो ये था इसका सारांश। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि दो काय के होंगे, रोला के, दो दोहे के होंगे और बाकी रोला के होंगे। ठीक है, देखिए इसको गिनना स्टार्ट करते हैं हम। इसको हटा देता हूं। अब देखिएगा, गिन लेते हैं हम इसको। ये एक, लघु गुरु, लघु लघु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। क्लियर? यहाँ देख लेते हैं, लघु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, ये भी आपका गुरु। देखो, गुरु गुरु लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, गुरु गुरु लघु। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। कितनी मात्राएं टोटल? 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। टोटल 24 मात्राएं। हम आगे सारी भी गिनेंगे तो सब में आपको 24 मात्राएं दिखाई देंगी, है ना। लेकिन हाँ, इसमें आपको ये 2 पंक्तियां जो हैं ये दोहे की हैं, और ये 4 पंक्तियां जो हैं ये किसकी हैं? रोले की हैं। तो आपको ये दोहा और रोला दिखाई देने वाला है। आप इसको गिनिएगा, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से आप लिख लीजिए, इसको आप पूरी गिन के देखिएगा। जब तक आप खुद संतुष्ट ना हो जाएं, आगे मत बढ़िएगा, आप पूरा संतुष्टि करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा रखिए पास, सदा रखिए पास, त्रास कबहु न दीजिए, त्रास दीजिए दियो लंकेश, ताही की गति लीजिए। कह गिरधर कवि रहा, कह गिरधर मतलब इस कवि का नाम क्या है? गिरधर। कह गिरधर कवि रहा, राम सो मिलियो जाई, पाए विभीषण राज लंकापति, बाजयो साईं। देखिए शुरुआत कैसे हुई? साईं से। खत्म काय पे हो रहा है? साईं पे। जलेबी की संख्या दी गई है, जहां से शुरू होता है, जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे खत्म होता है। ऐसे ही पिछला वाला भी हुआ था, देखिएगा रत्नाकर से शुरू हुआ और रत्नाकर पे खत्म हुआ था। इसको भी हम गिन लेते हैं। गुरु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु लघु, गुरु लघु, लघु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु, गुरु लघु, गुरु, गुरु लघु। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। टोटल 24 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो ये 24 मात्राएं। आगे भी गिनेंगे तो आपको 24 मात्राएं इसमें दिखाई देंगी। हाँ, ये 2 पंक्तियां किसकी होंगी प्यारे बच्चों? ये होंगी आपकी दोहे की, और ये 4 पंक्तियां किसकी होंगी? ये होंगी आपकी रोले की। ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो आगे की इसकी पंक्तियों की भी गिनती आप करिएगा, मात्राएं गिनिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले
एक और उदाहरण है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है हंस घरेलू गिद्ध, हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई समादर व्याता सोई। चित्रवृत्ति यह दूर कभी ना किसी को होगी, बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी। ये धक्के लिखिएगा, ठीक है। तो ये भी एक उदाहरण है, आप इसकी गिनती कीजिएगा। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आप इसको गिनिएगा जरूर, इसकी मात्राएं जरूर गिनिएगा। हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण है, इसकी भी आप गिनती करिएगा। ये भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो छंद है वो है छप्पे। मैं उम्मीद करता हूं आपको कुंडलियां छंद समझ में आ गया होगा। अब जो अगला छंद है वो है छप्पे। छप्पे भी एक विषम मात्रिक छंद है। ये भी कौन सा छंद है बच्चों? विषम मात्रिक छंद है। ये भी कौन सा छंद है? एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें भी 6 चरण या पंक्तियां होती, दोनों में 6 चरण होती हैं। अच्छा, ये रोला तथा उल्लाला किससे मिलकर बनता है? ये रोला तथा उल्लाला छंद से मिलकर बनता है। याद रखिएगा, इसमें रोला और उल्लाला, उसमें दोहा और रोला, इसमें रोला और उल्लाला। इसमें प्रथम 4 चरण, पहले के 4 चरण या पंक्तियां किसकी होंगी? रोले की होंगी। इसमें पहली 4 पंक्तियां या 4 चरण किसके होंगे? रोले के होंगे, तथा अंतिम 2 चरण या पंक्तियां किसकी होने वाली हैं? उल्लाला की होने वाली हैं। याद रखिएगा, किसकी होंगी? उल्लाला की होंगी। आगे देखते हैं। उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र जुग मुकुट में खिला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य है सगुण मूर्ति सर्वेश की। देखिएगा, आपको ये आखिरी की जो पंक्ति दिख रही है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, अगर आप जाके देखोगे पिछली क्लासेस के अंदर मेरे जो हमने पढ़ाई थी आपको, पिछली क्लासेस जो आपका कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद था, उसमें आप देखेंगे उल्लाला में, तो उल्लाला के अंदर भी मैंने ये उदाहरण दिया था, क्योंकि पहली 4 पंक्तियां किसकी हैं? इसकी पहली 4 पंक्तियां हैं रोला की और अंतिम 2 पंक्तियां किसकी हैं? उल्लाला की। तो पहली 4 पंक्तियों में रोला, अंतिम 2 में उल्लाला। तो उल्लाला तो क्लियर हो चुका है कि करते अभिषेक पयोध हैं, तो ये वाला मैंने आपको उल्लाला में पढ़ाया था, क्योंकि ये 2 छंदों से मिलकर बना हुआ है, एक रोला से और एक उल्लाला से, इसलिए इसके अंदर उल्लाला का उदाहरण मिलेगा और ये आपको रोला के उदाहरण मिलेंगे। नीलांबर परिधान, हम गिनती कर लेते हैं एक बार, देखिएगा। गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु 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 लघु लघु गुरु। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 और 1 24। टोटल कितनी होगी प्यारे बच्चों? 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 1 24। तो ये भी कितनी हुई? 24। इसी प्रकार से आगे भी आपको 24 मिलेंगी, है ना। उल्लाला में आप देख लीजिएगा, उल्लाला का ही उदाहरण दिया है मैंने आपको। तो ये था आपका विषम मात्रिक छंद। मैं उम्मीद करता हूं आपको 2 ही छंद थे, एक थे कुंडलियां और एक था उल्लाला। कुंडलियां हमने पढ़ा, कुंडलियां में इसको जलेबी की संज्ञा दी गई है। काय की संज्ञा दी गई है? जलेबी की। जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द पे अंत होता है। इसका जो दोहे का अंतिम चरण, रोले का प्रथम चरण बनता है। और इसमें खास बात यह है क्या कि 6 पंक्तियां या 6 चरण होते हैं, दोनों में ही 6 चरण 6 पंक्तियां होती हैं। तो आप याद रखिएगा, ये था आपका कुंडलियां और ये था उल्लाला। उल्लाला आपके 2 छंदों से मिलकर बनता है, रोला और छप्पे 2 छंदों से मिलकर बनता है, रोला और उल्लाला से। रोला और उल्लाला से हम छप्पे पढ़ रहे थे। छप्पे 2 छंदों से मिलकर बनता है, रोला से और उल्लाला से। तो याद रखिएगा, छप्पर रोला, छत पर रोया लाला, छत पर रोया लाला। तो छत से छप्पे, रोया से रोला और लाला से उल्लाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अगली क्लास में
हम दूसरे सब्जेक्ट या दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत जल्दी। वो होगा आपका या तो रस या तो अलंकार। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए ज्ञान दर्शन। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।